एवरीवन, आपने अपने बैंकिंग एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो बच्चों को बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। आइए इस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। आपके सामने बोर्ड पे लिखा है एंड, इज और बट। जब भी आपके क्वेश्चन में किसी भी, चाहे वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, पजल का क्वेश्चन हो या सेटिंग का क्वेश्चन हो, जब ये टर्म आते हैं तो ये वर्ड आपको बहुत बार कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि एंड, बट और इज किस एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, जो एंड, बट और इज होगा हमेशा आपके फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट एलिमेंट कैसे? अगर स्टेटमेंट दी जाए ए इज द सन ऑफ बी, दैट मीन ए इज द फर्स्ट एलिमेंट हियर एंड बी इज द सेकेंड एलिमेंट हियर। नाउ let's come on the example. And but is represent always first element, otherwise farthest element. Farthest means जो दूर वाला element होगा। example के थ्रू समझते हैं। A is the third right of B and second left of C. That means जो A है वो third right है किसके? B के। आप if B are facing in the north direction, then 1, 2, 3. A is the third right of B and here this word is used and second left of C. तो जो ये and हुआ है, यूज हुआ है, ये A के लिए यूज हुआ है या B के लिए? अभी हमने पढ़ा कि जो and आता है, but आता है या is आता है, वो फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सेम यहाँ पर जो and यूज हुआ है, ये A के लिए यूज हुआ है। दैट मीन A इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ C। जो A है वो C के फर्स्ट लेफ्ट और सेकेंड लेफ्ट। क्लियर हुआ? इसी एग्जाम्पल को दूसरे क्वेश्चन में समझेंगे। जब भी आपके क्वेश्चन में हूं आए, हूज आए और विच आए, तो हमेशा ये सेकेंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर जो क्लोजेस्ट का मीन हुआ जो पास वाला एलिमेंट होगा, आप उसके लिए यूज कर रहे होगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए इज थर्ड राइट ऑफ बी। आपका ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था सेम वही स्टेटमेंट है, सिर्फ एक सिंगल वर्ड चेंज हुआ है। ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, बी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट पर आप ए को रखोगे। हूं इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। अब जो ये हूं रिप्रेजेंट कर रहा है ये कौन से एलिमेंट को? सेकेंड एलिमेंट। यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट क्या है आपका? बी। तो जो ये हूं यूज हुआ है ये बी के लिए हुआ है, या फिर जो हूं के क्लोजेस्ट पास वाला एलिमेंट कौन सा है? बी। तो जो हम हूं पढ़ेंगे वो बी के रेफरेंस को लेके पढ़ेंगे। तो बी हूं इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। जो बी है सेकेंड लेफ्ट होगा सी के, तो इस बार आपका सी यहाँ पर हो रहा होगा और सी के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट। अब आप देखो दोनों डायग्राम में कितना स्लाइटली सा डिफरेंस है, सिर्फ एक वर्ड की वजह से। यहाँ पर वो वर्ड यूज हुआ है एंड, यहाँ पर वो वर्ड यूज हुआ है हूं। अब एंड और हूं से आपके डायग्राम में इतना चेंज आया है, तो इस वर्ड पे आप फोकस करना। आई थिंक यू विल लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।